सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय माता दी। सभी भक्तजनों पर माँ भगवती अपनी कृपा बनाए रखे और विश्व का कल्याण करे। जन्मेजय के द्वारा अम्ब यज्ञ तथा देवी भगवती की महिमा। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। 8वें सकंद से आरंभ करके यहाँ तक का विषय महात्मा नारद के प्रति भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है, वह भी मैंने सुना दिया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है, क्योंकि इससे वे अनंत प्रसन्न हो जाती है। राजेंद्र, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। पहले देवी के सर्वोत्तम महोत्तम मंत्र की दीक्षा लेना तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। विधि विधान के साथ ग्रहण किया हुआ यह मंत्र मनुष्य के जन्म को सफल कर देता है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों उपयुक्त बातें सुनने से के पश्चात महाराज जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के पर्वण यज्ञ महामंत्र की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की। तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्ब यज्ञ आरंभ कर दिया। उसमें उन्होंने खुले हाथों धन वितरण किया। इस उत्तम श्री मद्देवी भागवत महापुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। भगवती श्रीदेवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके सामने ही इस परम पावन पुराण पारायण हुआ। असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सुवासिनी स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भी भोजन दिया गया तथा दीन और अनाथ भी भोजन से तृप्त हुए। राजा ने द्रव्य प्रदान से उन सबको यतन संतुष्ट कर दिया। जिस समय महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए, उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महामुनि की विशाल वीणा बज रही थी। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्ययुक्त हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। राजा ने पूछा, भगवान आप कहां से पधार रहे हैं? आपके लिए मैं क्या करूं? आज्ञा देने की कृपा कीजिए। भगवान आपके इस आगमन से मैं सनात और कृत्य कृत्य हो गया। राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने
उन्हें कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है। वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। राजन, तुम्हारे पिता का यंत्र दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भागवत के ही शरण का फल है। तुम्हारे द्वारा देवी यज्ञ संपन्न हुआ है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारे पिता की परम सदगति हो गई है। अब तुम धन्य हो, कृत्यकार्य हुए हैं, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। कुल को सुभिषित करने वाले राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है। इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान, आपकी कृपा से ही मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। महामुने, नमस्कार करके अतिरिक्त मैं आपके लिए कर ही क्या सकता हूँ। तुमने मुने इसी प्रकार आपको मुझ पर सदा ही कृपा भाव बनाए रखना चाहिए। राजा के इस कथन को सुनकर व्यास जी ने आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन भगवान बद्राणी ने राजा से यह मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्री मद्देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदा अम्ल में तत्पर हो जाओ। इसमें तुम्हें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके फलस्वरूप संसार रूपी बंधन से तुम अन्यास ही मुक्त हो जाओ। पुराणों और वेदों का यह समीचीन सार है। जन्मेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतः श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यंत्र पूर्वक इसी का ध्यान करें। इसी प्रकार महाराज जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंत करने वाले धन्य आदि मुनि भी यथास्थान सिधारे। उन मुनियों के मुख से श्री मद्देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की भी चर्चा होती है रही। इसके बाद राजा जन्मेजय मन ही मन यतन संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने के लगे और वे निरंतर श्रीमद्देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सूजी कहते हैं, ऋषियों देवी के मुख्य कमल से सर खली दमोहा ज्ञान दस्ती सनातनम, यह जो आधा श्लोक निकला था उसी का श्रीमद्देवी भागवत नाम पड़ा। यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। वट के पत्थर पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। इसी को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में विस्तारपूर्व से वर्णन किया। तत्पश्चात वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ने के लिए इसके सार भाग को एक करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की है।
इसी से 12 सकलों में सजाया। उसी समय इसका नाम श्री मद्देवी भागवत रख दिया। यह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तार रूप से है। इसके समान पवित्र पापनाशक और पुण्यप्रद द्वारा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आरंभरण आदि से पूजा करनी चाहिए। उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करें। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भरापद की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर शरण में सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराणवेत्ता विद्वान के लिए दान कर दें। फिर दक्षिण के लिए दूध देने वाली अलंकारों से युक्त सोने के हार से विभूषित सस्तम कपिला गो व्यास को अर्पण करें। कथा समाप्त होने पर जितने अध्याय हैं उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। उतनी ही सुवासिनियों को, बटुकों एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब से देवी की भगवान भावना करके वस्त्र और आभरण आदि से उनकी पूजा करें। चंदन माला और पुष्प आदि से सुपूजित करके उन्हें उत्तम पाया शास्त्र भोजन कराएं। इस पुराण के दान से पृथ्वी दान का भी फल प्राप्त होता है। ऐसा पुराणात्मा पुरुष इस लोक में सुख भोगकर अंत में देवी के लोक में चला जाता है। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसे के लिए कहीं भी कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनवती धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जगत में उनकी कीर्ति फैल जाती है। वंध्या, कथावद्या अथवा नृत्यवद्या आदि दोषों से युक्त स्त्री इस पुराण के शरण से दोष मुक्त हो जाती है। इसीलिए शयन नहीं है। जिसके गृह में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है उसके ग्रहों को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। वेताल, डाकनिया और राक्षस आदि की दृष्टि उस ग्रह पर नहीं पड़ सकती। यदि जौरयुक्त मनुष्य का स्पर्श करके सावधानी के साथ इस पुराण का पाठ किया जाए तो दहाका कारक जवर उसके मंडल से भाग जाता है। इस पुराण की 100 आवृत्ति पाठ करने से यक्ष रोग दूर हो जाता है। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद्देवी भागवत के एक पाठ अध्याय का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्रों में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका नियम पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती है। वैष्णव से और शोर और गणपत्य पुरुष अपने इष्ट देव की शक्ति लक्ष्मी पार्वती छाया तथा रिद्धि सिद्धि को संतुष्ट करने के लिए इस पुराण का पाठ करें। पुण्य सर्व में आषाढ़, अश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्रे होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इस चारों और नवरात्रों के नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है।
इसमें सबकी उपासना का विषय आया है, क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान है। उस देवी में शक्ति को संतुष्ट करने के लिए बीज को नित्य इसका प्राण करना चाहिए। स्त्री और शूद्र को ब्राह्मणों के मुख से नित्य इसका पाठ श्रवण कराना चाहिए। यही इसकी मर्यादा है। मैं तुम्हें वस्तु सार बात बतला रहा हूं। बीजरो यह श्री मद्देवी भागवत नामक पुराण परम पवित्र एवं वेदों का सार भाग है। इसके पाठ तथा इसके पढ़ने तथा सुनने पर वेद पाठी के समान फल के भागी होते हैं। यह निश्चय है, जो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी है वे ही भगवती गायत्री के नाम से विख्यात है। उन हिरण्यमयी जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को सत्य प्राण प्रदान करने की कृपा करें। नेमी सार में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराणवेता परम श्रेष्ठ सूत जी का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना करके इस पुराण के प्रभाव से उनकी सारी लौकिक आकांक्षाएं शांत हो गई थी। मुनियों को तथा सुनाने में सूत जी ने जो परिश्रम किया था उसे क्षमा करने के लिए उन्होंने बार बार उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तात इस संसार रूपी समुद्र को पार करने में हमारे लिए आप ही नौका हुए हैं। यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण संपूर्ण वेदों का गुहा विषय है। इसी के प्रत्येक पद में दुर्गमता छिपी हुई है। महाभाग सूत जी ने प्रमुख मुनियों के सम्मुख इसका श्रवण कराया। उस समय मुनियों को समाज हाथ जोड़कर सूत जी के सामने उपस्थित था। मुनियों ने आशी वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की चेष्टा की। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में द्रगड़ की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से पधार गए। बोल जगत जननी महामाई की जय हो। बोलो अम्बे भवानी की जय हो। बोलो दुर्गे महारानी की जय हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय च नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। माँ अपनी कृपा हमें सभी भक्तों पर बनाए रखना। हम तुम्हारे चरणों के दास हैं। हमसे कोई गलती हुई हो तो उन्हें क्षमा करना और विश्व का कल्याण करो। जगदम्बे भवानी तेरी सदा ही जय हो। अम्बे भवानी तेरी सदा ही जय हो।